नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या का पावन अवसर श्रद्धा और आस्था का महासंगम बनकर हर साल करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। इस बार योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक स्नान पर्व को सुगम, सुरक्षित और अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियों की नई ऊंचाई तय की। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्यवस्था और योजनाओं का ऐसा ताना बाना बुना है जो परंपरा, प्रबंधन और आधुनिकता का आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। न्यूज वन इंडिया की टीम ने सरकार की ओर से की गई व्यापक व्यवस्था का जायजा लिया तो सुरक्षा को लेकर मोहसिन खान की ये खास रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने जो है पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और इस तरह से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है क्योंकि जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो वो जो स्नान करने के बाद लौट रहे हैं तो उन्हें यहाँ से रास्ता बताया जा रहा है कि संगम जाने के लिए कौन सा रास्ता है, रेलवे स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता है, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की तरफ किस रास्ते से जाएंगे, बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ किस साइड से जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे नंदी द्वार पर ये लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और उसके बाद में अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। तो मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले भी जो है आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस का रवैया है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक कहते हैं फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर है और इसीलिए पुलिस को शुरुआत में ताकीद की गई थी कि वो अपना व्यवहार ठीक रखे और इस व्यवहार के हर कोई कायल हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ना भटके, अपनों से ना बिछड़े, इसको लेकर व्यवस्थाएं है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप अगर संगम जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन आपको जाना है, बड़े हनुमान जी मंदिर जाना है या कहीं अन्य स्थान पर जाना है, तो आप जब स्नान करके अखाड़ा क्षेत्र वाले घाट से लौटेंगे और नंदी द्वार की तरफ से जब आप निकलेंगे तो आप किस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता यहाँ पर सबको बताया जा रहा है। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान होगा और उसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं क्योंकि अमृत स्नान की परंपरा है कि सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं। तो लिहाजा अखाड़ा क्षेत्र से आने वाले जो पेंटोन ब्रिज है, पेंटोन ब्रिज नंबर 6, 7 और 8, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप तक न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव पहुंच रही हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम उस जगह पर मौजूद है जहां से अखाड़े स्नान करने के लिए प्रवेश करेंगे। यही वो पेंटोन ब्रिज है जहां से तमाम अखाड़े आएंगे और वो अखाड़े यहाँ से होते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे और उन अखाड़ों में जो शाही रथ पर आचार्य महामंडलेश्वर, महंत श्री, थानापति, कोतवाल, ये तमाम जो साधु संतों के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद यहाँ से अखाड़ा क्षेत्र से आते हुए इस रास्ते से जो है तमाम अखाड़े त्रिवेणी घाट के लिए आगे बढ़ेंगे। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से अखाड़े जो है अमृत स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ेंगे। तो इस रास्ते को भी पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि ये भी एक परंपरा है कि जब अखाड़े स्नान करने के लिए निकलते हैं तो उस जगह को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाता है। यही वजह है कि रास्ते के दोनों तरफ न केवल बैरिकेटिंग की गई है बल्कि बैरिकेटिंग करने के साथ साथ वहाँ पर एक जाली भी लगा दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई आम इंसान यहाँ बीच में ना आ सके। और जब क्योंकि अखाड़ों में जब जो साधु संत स्नान करने के लिए निकलते हैं वो तेज़ दौड़ते हुए निकलते हैं और इस तरह से चलते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हो और वो माँ गंगा का आचमन लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए तेज़ दौड़ते हुए निकलते हैं। तो इसलिए उन रास्तों को पूरी तरह से नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि जो नंदी द्वार यहाँ पर बना हुआ है, जब आप बड़े हनुमान जी मंदिर से होते हुए अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी आम श्रद्धालु अंदर ना आने पाए। इसके अलावा जो पेंटोन ब्रिज नंबर 3 और 4 है वो अखाड़ों का जब स्नान हो जाएगा उसके बाद जब वो वापस प्रस्थान करेंगे अखाड़ों के लिए तो वो पेंटोन ब्रिज नंबर 3 और 4 से करेंगे। इसके अलावा जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए सभी ब्रिज खोले गए हैं। कहीं पेंटोन ब्रिज पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अमृत स्नान के दिन केवल ये ब्रिज जो है पेंटोन ब्रिज नंबर 6, 7 और 8 और 3, 4 ये ब्रिज जो है वो केवल बंद रहेंगे
केवल अमृत स्नान तक के लिए, जब तक कि अखाड़े स्नान करने के लिए चले नहीं जाते और वापस नहीं आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। संगम घाट के अलावा जो अखाड़ा क्षेत्र की तरफ कच्चे घाट बनाए गए हैं, वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि मौनी अमावस्या के स्नान से पहले जो है यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी तरह से जो कच्चे घाट बनाए गए हैं, उन कच्चे घाट के पास में ही एक स्थान सुनिश्चित किया गया है जहाँ पर तमाम श्रद्धालु माँ गंगा का आचमन करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की जो महिला पुलिस टीम है उसे भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो महिला टीम एनडीआरएफ की है, तकरीबन 56 एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं महिलाओं की, वो अलग अलग घाट पर इसी तरह से डिप्लॉय की गई हैं। और इसके अलावा पुरुष एनडीआरएफ की टीमों को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मोटर बोट यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, क्योंकि अगर कहीं किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो इस मोटर बोट के जरिए जो है एनडीआरएफ के जवान फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन कर लेंगे। हालांकि अगर कोई श्रद्धालु ज़्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो कहीं ऐसी स्थिति में आ रहा है तो उन्हें भी एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा समझाया जा रहा है कि आप ज़्यादा आगे ना जाएं। जो स्थान सुनिश्चित किया गया है स्नान करने का, वहीं पर स्नान करें। तो कमोबेश इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो मौनी अमावस्या यानी कि कल जो मौनी अमावस्या का स्नान होगा उस पर रहने वाली है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी, जल पुलिस, पीएससी के गोताखोर, प्राइवेट गोताखोर और कुल मिलाकर जो एक्टिव मोड पर पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान को लेकर जो सुरक्षा का खाका खींचा गया है उसे धरातल पर अभी से उतार लिया गया ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पेंटोन ब्रिज 30 है और 30 पेंटोन ब्रिज के आसपास में कच्चे घाट बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करेंगे। इसके अलावा संगम में स्नान होगा, त्रिवेणी घाट पर स्नान होगा। त्रिवेणी घाट पर हालांकि सबसे पहले जो परंपरा है वो अखाड़ों की है, अखाड़े सबसे पहले स्नान करेंगे, लेकिन उसके साथ ही श्रद्धालु भी स्नान कर सके इसलिए त्रिवेणी घाट को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में जो है अखाड़े स्नान करेंगे, दूसरे भाग में श्रद्धालु स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर मौनी अमावस्या पर जिस तरह की संभावना है कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की संभावना है, तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए प्रयागराज मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से और विदेशों से भी यहाँ मेहमान पहुंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए। कैसा लगा महाकुंभ में आकर स्नान किया? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि जो गाड़ी में दिक्कत होती थी, कोई गाड़ी खाली नहीं है, सारी फुल है। हम तत्काल की टिकट लेके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो भी प्रयागराज जंक्शन से 13 किलोमीटर पैदल चल के संगम तट पर आए हैं। स्नान कर लिया? स्नान कर लिया, बहुत सुकून मिला है और गंगा मैया की कृपा रहे तो दोबारा फिर हमें बुलाएं। ये बताइए, मौनी अमावस्या का अपना में एक बहुत बड़ा महत्व है। जी, और इस बार बता रहे हैं कि कई संयोग बन रहे हैं, तो मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने की भी परंपरा है। हाँ है परंपरा। तो आप स्नान करने के लिए आए, कल भी स्नान करेंगे मौनी अमावस्या? जी, कल भी करेंगे। कल भी करेंगे। इतनी दूर से आए तो सर कल भी करेंगे और हो सकता परसों भी स्नान करें। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे, जो मौनी अमावस्या को जो अभी जिक्र चल रहा था, स्नान और दान की परंपरा भी है? हाँ होती है, दान करते हैं हमारे यहाँ भी। हाँ भंडारे करो, जो भी इसी से दान करना है सब कर सकते हैं, दान करते ही हैं। हाँ जी। हाँ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर दूर दराज से पहुँचे। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से। कैसा लगा महाकुंभ में आकर यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान कर लिए हैं? हाँ कर लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लग रही हैं आपको? व्यवस्था अच्छी लग रही है। नहाने का जो है ये लगा रखा है, अंदर नहीं जाने दे रहे और यहाँ पे नहा रहे हैं, कोई मतलब नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है? जी हाँ जी, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और हम आज ही आए हैं, अभी अभी नहाए और अब रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है हमें यहाँ की। हम दिल्ली से आए हैं और किसी बात की हमें कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छे स्नान हुए हैं। हर चीज़ की व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे गंगा जी नहाने। आप कहाँ से आए? जी रायबरेली से आए हैं।
रायबरेली से आए हैं तो कभी सोचा था ऐसा कुंभ देखने के लिए मिलेगा इतना भव्य दिव्य? नज़ारा है और जो सरकार की जो प्रशासन की जो व्यवस्था है सुरक्षा से लेकर हर चीज़, स्नान करने की बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ में आने के बाद, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। हम यही अपील करेंगे सभी लोगों से कि आराम से आएँ, यातायात के नियमों का पालन करें। जो भी यहाँ की गाइडलाइंस है पुलिस के द्वारा जो भी दी गई है सुरक्षा बलों के द्वारा, उन नियमों का पालन करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर पूरा अलौकिक दृश्य है संगम नगरी प्रयागराज का। भव्य दिव्य डिजिटल और सुरक्षित महाकुंभ है और उस महाकुंभ में महासैलाब है आस्था का उमड़ता हुआ और भक्ति की शक्ति के साथ गंगा मैया के जयकारे और उसके साथ ही साथ आस्था की डुबकी। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की दिव्यता, भव्यता, सुरक्षित और डिजिटलाइजेशन का साक्षी बनने के लिए न केवल देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। चूँकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है तो उसको लेकर जो श्रद्धालुओं की भक्ति का सैलाब है वो पूरी तरह से महाकुंभ मेला परिसर में उमड़ आया है। आप न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर जो है श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता जा रहा है और यहाँ पर मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि अमावस्या के स्नान का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा महात्म्य है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने से तमाम जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और जो माँ लक्ष्मी और जो जगत के पालनहार हैं विष्णु जी, उनकी कृपा बनी रहती है। और मौनी अमावस्या की मान्यता भी है कि इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और स्वयंभू मनु को जन्म दिया था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। और आप देखेंगे कि लगातार जो है पिछले 2 दिनों से महाकुंभ मेला परिसर में इसी तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता जा रहा है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। फिर ऐसा लगता है कि प्रयागराज के इस महाकुंभ मेला परिसर में एक अलग ही हिंदुस्तान आकर बस गया है। मन में भक्ति की शक्ति है, माँ गंगा का आचमन करना है और उस व्याकुलता के साथ ये श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं कि जैसे कि एक बिछड़ा हुआ बालक अपनी माँ से आकर मिलता है और बड़ी व्याकुलता के साथ वो माँ से स्नेह करता है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है और न्यूज़ 1 इंडिया सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बड़ी टीम के साथ आप तक पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार महाकुंभ की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की भी हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर होगी आपके साथ। कैमरा पर्सन रजा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और वहीं महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हमारी टीम के दूसरे साथी ने भी कल के अमृत स्नान को लेकर सरकार की ओर से की गई तैयारियों का जायजा लिया और एसपी से बातचीत की। मौनी अमावस्या को लेकर के अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया की टीम अपने दर्शकों के लिए उन जगहों का जायजा करा रही है, लगातार उन जगहों को दिखा रही है जिससे ज्यादा क्राउड रहने वाला है, सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं। और मौनी अमावस्या से पहले अगर बात की जाए, बीते 3 दिनों की बात की जाए तो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये वो सड़कें हैं जिन पर यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए लगातार घुड़सवार करके जो पुलिस के कमांडो है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी लगातार तैनात होकर के क्षेत्र में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। घुड़सवारी के साथ साथ अगर देखा जा सकता है कि सुरक्षा के इंतजामात को लेकर यानी मौनी अमावस्या की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं। और लगातार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं जिस तरह से यहाँ पर ये पुलिस के जवान घुड़सवारी करते हुए गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ लगातार अगर क्राउड की बात की जाए तो न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए उस जगह को दिखा रहा है कि जहां से सबसे ज्यादा क्राउड रहता है और स्नान करने के लिए यानी संगम में स्नान करने के लिए सबसे ज्यादा आस्था की डुबकी लगाने वाले सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां से दिखाएंगे महाकुंभ की कवरेज। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है सबसे खास इंतजामात पुलिस की तरफ से कितने मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं, साथ साथ सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजामात पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के सुरक्षा के इंतजामातों की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से मुकम्मल इंतजामात किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स के साथ अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं। ये वो जवान हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या को लेकर के क्राउड को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स आर्मी के जवानों के साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस और सेना के जवान यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत यानी कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर टीवीपी हो, बीएसएफ हो, जिसके साथ साथ और यहाँ पर खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए लगातार कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर के यानी मौनी अमावस्या पर जिस तरह से क्राउड को लेकर के संभावना जताई जा रही है, 7 से 10 करोड़ आस्था की डुबकी लोग लगा सकते हैं। श्रद्धालु 7 से 10 करोड़ पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर के पहले से ही प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सड़कों पर अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस के अधिकारी और आईटीबीपी के साथ साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान यहां पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम इस तरह हैं कि पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये वो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स मेला क्षेत्र के अंदर तैनात की गई है और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि चारों तरफ पुलिस का पहरा है और उस पहरे की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो मौनी अमावस्या से पहले पुलिस अधिकारी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जाम की व्यवस्था है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्या ये अनाउंस कर रहे हैं, इनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई साहब, क्या अनाउंस कर रहे हैं आप? ये जो दुकानें इनको बाधा करवा रहे हैं, ये पब्लिक के जाने का रास्ता है। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए साइड कर रहे हैं इनको हम लोग। तो देखिए वो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है जो लगातार क्राउड को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। जो दुकानदार हैं उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों की तादाद में यानी आए दिन अगर बात की जाए तो करोड़ों श्रद्धालु इस रास्ते से होकर के निकलते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार मौनी अमावस्या की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर गश्त कर रही है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस व्यवस्थाओं को परखती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं, हमारे साथ एसपी साहब है। एसपी साहब, क्या कहना है, कैसी व्यवस्था है, कल मौनी अमावस्या को लेकर के क्या व्यवस्था की जा रही है? हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं, हमारी अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी लगी हुई है और हम सुव्यवस्थित तरीके से मेला चला रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रयास है कि अतिक्रमण ना हो और साथ ही लोग जिस